देखिए, ये जनता की ज़रूरत है, जनता के लिए जन आंदोलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ लेबर क्लास मज़दूर ज़्यादा है या किसान अधिक है। देखिए, समय पे पैसा किसान को नहीं मिलता फसल का और मज़दूर को समय पर मज़दूरी नहीं मिलती। अगर प्रीपेड मीटर आता है, तो वो समय पे अपना मीटर रिचार्ज नहीं करा पाएगा। तो किसी का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है और रात में उसका रिचार्ज खत्म हो गया, तो उसकी समस्या होगी कि उसे रिचार्ज कैसे कराएँ। तो इसके लिए इसे जन आंदोलन बनाना है और हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि हमने जसपुर में भी इसका विरोध किया था, भेड़जी ने विरोध किया है, हमारे कापड़ी जी भी विरोध कर रहे हैं और हम अब क्योंकि सदन चलेगा हमारा 18 से और हम इसको नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर हमारी 17 तारीख को बैठक है, उसमें रणनीति बनाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने एक सरचार्ज और लेना शुरू किया बिल पर कि वो कह रहे हैं कि हम 2 महीने के बिल के बराबर एक्सटर्नल सिक्योरिटी लेंगे। देखिए, हमें बिल देने के लिए पैसे नहीं है और हमसे तुम सिक्योरिटी ले रहे हो। भाई क्यों ले रहे हो? हमारे पास तो पैसा नहीं सिक्योरिटी देंगे। उनसे पूछा सिक्योरिटी पे, बोले हम ब्याज देंगे। अरे भाई, अगर हम पे ब्याज को पैसे देने होते तो हम बैंक में एफडी नहीं कराते। आप हमसे जबरदस्ती पैसे कैसे ले सकते हैं? लेकिन उन्हें क्या है कि प्रीपेड और ये जो स्मार्ट मीटर है ये फ्री में लगाने का नाटक है और इसका पैसे का भुगतान जो हमसे एडवांस लिया जा रहा है उसी से सरकार अडानी का करेगी। तो ये साहूकार और बड़े आदमियों की सरकार है, लेकिन जनता को उसके लिए बताना और जनता को समझाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी के नाते हमारा फर्ज है। देखिए, स्मार्ट मीटर आने वाले समय में गरीब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाला है। जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड मीटर है और ये सरकार चोरी छुपे टेंडर देकर सबसे पहले जो सबसे गरीब गांव है वहां लगवा रही है। हमारा ये कहना है कि जो उत्तराखंड है इसमें जो प्राइवेट नौकरी वाले लोग ज़्यादा है और उसके साथ ही किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों की फसल 6 महीने में तैयार होती है। अब वो प्रति माह कैसे जो है कि बिल जमा करेगा एडवांस में, वो भी। यहाँ की स्थिति ये है कि लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी 6 महीने साल भर में देते हैं और स्कूल वाले भी इंतजार करते हैं कि फसल होगी या इनकी तनख्वाह मिलेगी, इनकी जो है मजदूरी मिलेगी। तो उस समय को स्कूल वाले भी इतना उनका सहयोग करते हैं कि उस समय सब देते हैं। तो आप समझिए कि अगर हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और मोबाइल फ़ोन का हमें पता है कि 28 दिन का इसमें रिचार्ज है, 28 दिन तक इसमें आउटगोइंग है, उसके 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद इनकमिंग है। लेकिन एक आदमी अपने घर में काम कर रहा है, मान लीजिए कि एक महिला रोटी बना रही है और अचानक भी उसका मीटर में लाइट चली जाती है, यानी उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो वो कैसे उसको करेंगे? कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका एग्जाम चल रहा है, गरीब हैं, उनके घर में लाइट चली जाती है तो कैसे पढ़ाई करेगा? इसके अलावा ये जो मीटर है, इस मीटर की ये थ्योरी है, अगर कोई एक रेशियो में चल रहा है और अचानक कोई चीज लगा दी जाती है, कोई हीटर चला लेता है या कोई जो है कि प्रेस लगा लेता है या अन्य कोई उपकरण लगा लेता है, तो ये मीटर जंप करता है और जंप करके फिर इसी रीडिंग को वो लगातार कैप्चर करने लगता है। तो जिससे अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे, जो पुराने मीटर हैं, कई गरीब लोग आते हैं कि हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, कुछ बत्तियां जल रही है, लेकिन हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, 3000 आ रहा है, 4000 आ रहा है। तो ये उसका कारण है। और इसके साथ ही जहां सरकार ऊर्जा प्रदेश है हमारा, और ऊर्जा प्रदेश में बिजली खरीद रही है और महंगे दामों में खरीद रही है। सरकार पूरे वर्ष की बिजली एक साथ नहीं खरीद रही है। क्यों नहीं खरीद रही है? जब उन्हें पता है कि हम बिजली का उत्पादन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये विद्युत विभाग को निजीकरण की ओर ले जाने की एक तैयारी है। उत्तराखंड भी अडानी अंबानी का गुलाम होने के तरफ ले जा रहे हैं। सरकार की इस नीति का हम विरोध करेंगे, क्योंकि इस प्रीपेड मीटर से आम जनता को परेशानी होने वाली है, गरीब जनता को परेशानी होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी है। हम खाली कहते नहीं, जैसे सरकार के भारतीय जनता पार्टी कहती है अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, इनका नारा है अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रीपेड मीटर पहुंचना चाहिए, ताकि हम उसका खून चूस सकें, उसे हम मजबूर कर सकें कि वो अपने बच्चे की फीस न दे, उसे पढ़ा न सके, वो ढंग का खाना न खा सके, वो ढंग के कपड़े न पहन सके, लेकिन बिजली का बिल देता रहे। जैसे हर घर जल हर घर नल, ये पूरा नारा है, हर घर नल हर घर जल हर घर बिल। आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल से लगातार इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है। बिल तो आने शुरू हो गए, लेकिन गांव-गांव में कहीं पानी नहीं आ रहा है। ऐसा ही ये प्रीपेड मीटर भी है, इसलिए जो है हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर संत करेंगे। रहेगी आपका विरोध? देखिए, हमने पहले प्राथमिक स्तर पर एसडीओ को ज्ञापन दिया है, एसडीओ के यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, फिर हम एक्शन के यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद उससे ऊपर अधिकारी के रूप में करेंगे। हम इसको विधानसभा से लेके, हम इसको विधानसभा क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक, प्रदेश के मुख्यालय तक इस कार्यक्रम को ले जाने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र भी शुरू होना है। हाँ, इसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे प्रमुखता से।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।